हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। आज अराउंड 50-60 दिन हो गए हैं मुझे कोई भी वीडियो शूट किए हुए, और मेरा लास्ट वीडियो भी जो आया था वो भी आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। तो ये बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से एक वीडियो शूट करने जा रही हूँ और फिर वीडियो अपलोड करूँगी। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को टाइटल से तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या रीज़न है कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं शूट करा। बट आई रियली थिंक दैट आई शुड से इट आउट माई सेल्फ। मुझे खुद ही अनाउंसमेंट करनी चाहिए फॉर ऑल ऑफ़ यू। हाँ, पिछले 1 महीने से जो मैंने वीडियो नहीं डाला है उसकी वजह से मेरे जो चैनल की रीच है वो काफ़ी कम हो गई है, व्यूज़ काफ़ी कम आने लगे हैं। बट स्टिल अगर आप में से कोई भी ये वीडियो अभी देख रहा है तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक एंड साइनिंग इन टू माई चैनल। एंड इट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर मी, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर माई फैमिली। बहुत ही ज़्यादा खुशियों का टाइम चल रहा है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस न्यूज़, दिस हैप्पीनेस to my extended family who are there on YouTube with me. We are blessed with a daughter. She's a beautiful little baby. She came out all healthy. अभी around 40-42 days हो गए हैं उसको इस दुनिया में आए हुए। And since the past 40-42 days, our lives are completely changed for the better. And I can't thank the universe more because बहुत मुश्किलों के बाद ये बच्चा आया है। एंड वी हैड बीन प्रेइंग फॉर हर, वी हैड बीन ट्राइंग फॉर हर, एंड बहुत बहुत मुश्किलों के बाद हमें ये खुश नसीबी नसीब हुई है। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर ऑल अबाउट माई जर्नी विथ यू। ये वीडियो शायद थोड़ा डिटेल होगा। नॉर्मली मेरे वीडियोस जो होते हैं वो अराउंड 10-13 मिनट्स के होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी, how I am managing this new motherhood that I am blessed with, जॉब का क्या, काम का क्या, मैटरनिटी लीव्स का क्या, कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, आगे के क्या प्लान्स हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मदरहुड टीचेस यू दैट नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर। चाहे आप कितने भी वीडियोस देख लें, व्लॉगर्स को देख लें, इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ मदरहुड दैट नोबडी प्रिपेयर्स यू फॉर। सो या, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग, straight from my heart, बहुत कम इसमें cuts होंगे। So yeah, please try to watch it till the end. So what I'm doing right now is basically I'm taking my evening walk. अभी 4:30 बजे हैं तो मैं बच्ची को एक फीड करा के आई हूँ। मैंने अराउंड 80 ml तक मैं पंप करके आई हूँ। तो अगर उसको भूख लगेगी तो घर में उसके पापा हैं, नानी है, वो लोग उसे खिला देंगे। और अगर उसको फिर भी भूख लगेगी तो वी हैव स्टार्टेड गिविंग हर फार्मूला ऑल्सो। बट फार्मूला हम उसे तभी देते हैं जब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो भी मैं जितना हो सके उतना पंप करके आती हूँ, और अगर मेरा पंप्ड मिल्क जो है वो भी ख़त्म होने वाला होता है तब हम उसे फार्मूला देते हैं। सो नाउ आई जस्ट start from the start. I'll start narrating from how it happened. So back to June 2022. So June 2022 में we got the news, we found out that I was expecting in June, and जब we found out तब घर पे सिर्फ मैं थी and सू थे, and we were over the moon and even higher when we found out. And immediately हमने डॉक्टर को कॉल करा, and then we saw a doctor. पूरा उन्होंने हिसाब वगैरह करा and we came to know that this has to be a 6 weeks pregnancy. तो 6 weeks pregnancy क्योंकि वो थी तो हमने फिर immediately हमारा जो स्कैन होता है वो बुक कराया। स्कैन के लिए गए हम, and we saw this little fetus, we heard the heartbeat, and I cannot explain in words what emotions we felt as a couple. मैंने अपनी मम्मी को बताया and no one else knew it except for my husband. Only my mother knew it and no one else knew it. ये हुआ। उसके I think 1 महीने बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा खाना पीना अच्छा चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रही थी क्योंकि मुझे बताया गया था उस टाइम पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं बहुत रेस्ट लेती थी।
मैं ऑफिस मेरा वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हफ्ते में 2 दिन जाती थी, लेकिन मैंने वो भी अपने मैनेजर से कह के मैंने वो भी बंद करा दिया कि अभी मेरी नई प्रेगनेंसी है, अभी मैं ऑफिस नहीं आऊँगी. एंड माई मैनेजर वॉज ऑल्सो कोऑपरेटिव, सो एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन. उसके बाद लेट अगस्त में ही, हाँ अगस्त के एंड के टाइम एक बार मैं वॉशरूम गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे यूरिन के साथ मुझे थोड़ा रेडिशनेस दिख रहा है. एंड आई डिड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली. रात का टाइम था, फिर भी मुझे डाउट हुआ तो मैंने एक और बार प्रेगनेंसी टेस्ट ले लिया एंड प्रेगनेंसी टेस्ट वाज पॉजिटिव. तो मुझे नहीं लगा कि कुछ भी उसमें मुझे डरने की ज़रूरत है. सो आई वेंट ऑफ टू स्लीप एज नॉर्मल. एंड द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, आई एम टॉकिंग अबाउट अगस्त 2022, जब मैं सुबह उठी तो मुझे नीचे थोड़ा गीला गीला फील हुआ. एंड आई चेक्ड एंड व्हेन आई ब्रॉट माई हैंड टू माई फेस, माई हैंड वॉज कवर्ड इन ब्लड. इट वॉज कम्प्लीटली ब्लडी. और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन. एंड द मोमेंट आई सॉ ब्लड, मुझे समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. इट वॉज अराउंड 7 भी नहीं बजे थे तब, आई थिंक 6:30 और 7 के बीच का टाइम था. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. और मेरे साथ सू मेरा रोना सुन के उठ गया अचानक से. एंड देन ही सॉ माई हैंड. द मोमेंट ही सॉ माई हैंड ही न्यू व्हाट हैपेंड. ही डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग. वो दौड़ के मेरे मम्मी के पास गए. मम्मी बाजू वाले रूम में सो रही थी क्योंकि मम्मी पापा यहीं पे आए हुए हैं पापा का कैंसर ट्रीटमेंट कराने के लिए. तो वो दौड़ के मम्मी के पास गया और मम्मी आ गई. एंड उस वक्त तो आई डोंट रिमेंबर what I was going through. I cannot tell in words. I was just crying. उसके बाद somehow मुझको सूने चेंज करवाया, wear some proper clothes, and then immediately we went to the hospital. तो हॉस्पिटल जाने के बाद we checked and they said that there was no heartbeat. चेक करने के बाद जो वो लगाते हैं ना, वो मैं भूल भी जा रही हूँ, जब जिस मशीन से आपका हार्ट बीट चेक करते हैं बेबी का, वो वाला मशीन में देयर वाज नो हार्ट बीट. बट उन्होंने कुछ कहा नहीं. दे सेड कि आपका स्कैन करेंगे, आप थोड़ा वेट कीजिए. देन आई वेटेड फॉर अराउंड 1 आवर बाद जो स्कैनर वाला होता है वो आया. और फिर मतलब जो रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं शायद उसको, वो आए और फिर उन्होंने मेरी स्कैन करी. एज एन इमरजेंसी पेशेंट ही मुझे लिया गया. एंड अच्छे से स्कैन करने के बाद दे डिड नॉट टेल मी एनीथिंग. मैं रूम में बस उन्हीं के साथ थी. उन्होंने नर्स को बोला कि इनके हस्बैंड को अंदर लाओ. फिर द हस्बैंड केम इन, मतलब सू अंदर आए. और सू अंदर आने के बाद उन्होंने सू को बोला कि आई एम सॉरी टू बी द बेरर ऑफ द बैड न्यूज़ बट दिस प्रेगनेंसी हैज़ टर्मिनेटेड. एंड मतलब पता तो लग ही गया था मुझे. आई एम एन एजुकेटेड गर्ल, और एजुकेटेड नहीं भी होते हैं तो ये सब चीज़ें तो सबको पता होती है. बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद कुछ गलत हुआ होगा या कुछ और कहीं और की ब्लीडिंग होगी. इस तरह की मेरी थोड़ी बहुत उम्मीद थी. बट व्हेन शी चेक्ड एंड शी सेड दैट दिस प्रेगनेंसी हैज़ टर्मिनेटेड, दैट वाज लाइक अ शॉक ऑन अ शॉक. देयर वाज नथिंग टू बी डन. मतलब आप कुछ भी, मैंने उससे पूछा कि कुछ भी हो सकता है क्या. एंड शी वाज लाइक द प्रेगनेंसी हैड टर्मिनेटेड 4 weeks अगो. यानी कि तब उस दिन शायद मेरा 12th या 13th वीक चल रहा था. एंड द प्रेगनेंसी हैड टर्मिनेटेड जब मैं 8 या 9 वीक की प्रेग्नेंट थी. और अराउंड 1 महीने तक पूरा वो टर्मिनेटेड बेबी वाज इनसाइड माय टमी. तो फिर उन्होंने DNC वगैरह कराया एंड दे सेंट मी होम. एंड दिस हैपेंड इन अगस्त. एंड मैं पूरा रास्ता सिर्फ जितने भी टेम्पल्स पड़े, वो जब मैं जा रही थी हॉस्पिटल में, तो हर टेम्पल में मैं बोल रही थी कि भगवान मेरे बेबी को बचा लीजिए, प्लीज़ सेव माय बेबी, इट शुड नॉट बी अ मिसकैरेज. हर टेम्पल के सामने मैं ये प्रे करते हुए जा रही थी. एंड जब मैं वापस आ रही थी हॉस्पिटल से अपना DNC करा के, एंड द सेम टेम्पल्स जो रास्ते पे पड़ते थे, आई वॉज लाइक वाई गॉड वाई. मैंने सारी ज़िंदगी इतना आपको माना है, इतना मेरा भगवान के ऊपर विश्वास रहा है. हाउ डिड यू गिव मी दिस पेन, इतना बड़ा दुख आपने मुझे क्यों दिया. मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था. बट उसके बाद मतलब भगवान पे गुस्सा तो बहुत आया. भगवान से विश्वास नहीं उठा, लेकिन गुस्सा तो बहुत आया.
बट वो गुस्सा भी 1-2 हफ्ते तक ही रहा, और जब भी मैं भगवान पे गुस्सा भी होती हूँ वापस मैं आ जाती हूँ भगवान की लाइन पर। तो मुझे ये विश्वास था कि हाँ, इतना बड़ा मेरे साथ दुर्घटना घट गया है, लेकिन एवरीथिंग विल फाइनली फॉल इनटू प्लेस। और ये जो मेरा विश्वास था भगवान पे कि एवरीथिंग विल फाइनली फॉल इनटू प्लेस, भगवान ने मेरा वो विश्वास जो है वो रखा। और अगस्त 2022 में मेरा मिसकैरेज हुआ, मतलब मेरा DNC हुआ, और अगस्त 2023 यानी कि इन लेस देन, अगर डेट वाइज देखूं तो इन लेस देन 1 ईयर आई वॉज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल। और अभी मेरे घर में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, टचवुड टचवुड टचवुड। So now I'll tell you how I managed my work and my pregnancy. So I always knew it कि I'm going to be a working woman through and through. तो जब मेरी प्रेगनेंसी का मुझे पता चला, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई टोल्ड माई मैनेजर, और मेरे मैनेजर ने उनके मैनेजर को बोला, एंड दे न्यू दैट दिस इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बिकॉज मेरा एक मिसकैरेज हो गया था, आई एम इन माई लेट 30s एंड आई एम हैवी। तो सब कुछ मिला के इट वॉज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस वालों को दिखाए, एंड उन्होंने मुझे फुल वर्क फ्रॉम होम दे दिया था। पहले भी हम जैसे 2 डेज़ करते थे वीक में, ऑफिस जाते थे, मुझे मेरी मैनेजमेंट ने फुल वर्क फ्रॉम होम 9 मंथ्स के लिए दे दिया। मेरा शिफ्ट भी मॉर्निंग शिफ्ट था, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि काम की वजह से मुझे कोई भी स्ट्रेस होता है, बिकॉज आई एम वर्किंग सिंस द पास्ट 13-14 ईयर्स नाउ। तो काम करना मेरी आदत है, मैं काम नहीं करती हूँ ना तो मुझे स्ट्रेस रहता है। तो आई वॉज़ वर्किंग थ्रू माई एंटायर 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, जब मेरी डिलीवरी डेट एकदम पास में आ गई, जब मेरा 8th मंथ चल रहा था, 7th 8th मंथ चल रहा था, तब मेरे ऑफिस ने ही मुझे बहुत कम काम देना शुरू कर दिया। एंड दे सेड कि तुम्हें फुल 9 आवर्स का भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट वर्क फॉर 6 आवर्स, दैट्स इनफ फॉर अस, टेक रेस्ट, ईट फूड, डू योर एक्सरसाइजेज। तो ऑफिस में भी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, जिसकी वजह से जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो एकदम अच्छे से गुजर गई। मैंने अपने डिलीवरी डेट तक काम करा, मैंने अपनी मैटरनिटी अच्छे से प्लान की हुई थी। मैंने अपनी मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दिया था, और मैंने ऐसे प्लान किया था कि जिस दिन मेरी डिलीवरी डेट हो उसके मैं 1 हफ्ते पहले से मैटरनिटी लीव में चली जाऊं, और उसके बाद जो 6 महीने होते हैं उसका ज़्यादा पोर्शन मैं बेबी के साथ स्पेंड करना चाहती थी। सो दैट्स द रीज़न मैंने डिलीवरी के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही अपनी मैटरनिटी लीव शुरू करी थी। बट उससे पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई, एंड आई लिटरली वर्क टिल दी लास्ट डे ऑफ माई डिलीवरी। सुबह मैंने ऑफिस का काम करा और शाम को मैं हॉस्पिटल गई, एंड देन नेक्स्ट डे सुबह मैंने डिलीवर करा। ऐसी स्टोरी थी। आई वाज स्केड्यूल्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी ओनली, लेकिन जिस दिन मेरा बेबी हुआ उसके पहले दिन शाम को मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा स्टमक एक्स शुरू हो गया। तो आई वॉज नॉट श्योर इफ़ दीज आर डिलीवरी पेन्स और नॉट, और सॉरी लेबर पेन्स और नॉट। लेकिन हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि वो लेबर पेन तो नहीं थे, लेकिन आई हैड अदर कॉम्प्लिकेशंस, एंड बिकॉज आई हैड सम अदर कॉम्प्लिकेशंस वी कुडंट वेट फॉर 7-10 days more for the normal process to start, and we had to go for emergency C-section. इसीलिए हमने फिर emergency में C-section कराया। और मैं तो बस भगवान को बुला रही थी, प्रे कर रही थी for the entire duration, and obviously उसमें explain करने वाली कोई बात नहीं है। We all know how C-section happens, and it happened just within 5 minutes. They took me in the operation theater, और I think 5 minutes में I had my baby. I could hear her cry. She just came out and she started crying her lungs out, and I was like, baby इतना रो क्यों रहा है? And the doctors and the nurses says, don't worry, the baby is healthy, touch wood. जितना ज़्यादा हेल्दी बेबी होगा उतना ज़ोर से चिल्लाएगा। और फिर उन्होंने बेबी को क्लीन करके उन्होंने बेबी को मुझे दिखाया। एंड द मोमेंट आई सॉ माई चाइल्ड I started crying. My eyes were bawling out. And the doctor said that don't cry so much, because if you cry so much we'll not be able to stitch the layers, because अभी उन्हें मेरे 7 layers stitch करने थे, और because मैं इतना ज़्यादा रो रही थी और शेक कर रही थी, मेरे वो stitch नहीं कर पा रही थी। So the doctor told the nurse to take the child away. कहती है कि उसका बच्चा ले लो, वो बच्चा जितना दिखेगी उतनी इमोशनल रहेगी। So the nurse took the child away, and बाकी जो nurses थी they calmed me down, and then my stitches happened. They kept me in the recovery room for around 2 hours, and after that I was again reunited with my baby who was in the warmer, and I was taken out, जहाँ पे
जैसे मैं ओटी से बाहर निकली, आई सॉ माई हस्बैंड वेटिंग फॉर मी, माई मदर वेटिंग फॉर मी, एंड मेरे पापा भी आने वाले थे, लेकिन मेरे पापा नहीं आ पाए बिकॉज उनकी अचानक से ही एक्साइटमेंट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वो गाड़ी में उठ रहे थे, तभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई. सो ही वॉज वेटिंग घर पर ही. सो दैट इज़ वॉट हैपेंड. नर्स ने जब मेरे हस्बैंड को बेबी दिखाई, ही couldn't believe, she was looking so fair, पिंक लग रही थी पूरी और एकदम गोलू मोलू थी वो, हेल्दी थी, टच वुड. एंड माई हस्बैंड couldn't believe it because like I am dusky, I am not very fair, my husband is not very fair, but the baby was very fair. I mean जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो बहुत गोरा होता है, तो baby was looking very fair and she was looking very beautiful also, pink lips, pink hands and everything. And my husband was like, इतनी beautiful परियों की जैसी बेटी मेरी है, ये सोच के ही started crying. And nurse ने कहा कि hold your baby, and he couldn't even hold his baby because he thought कि इतनी छोटी सी बेटी है, इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर वो उसको उठाएंगे तो शायद उठा के नहीं रख पाएंगे, गिरा देंगे. And the nurse taught him कि this is how you hold your baby, hold it. And he held her. He could feel his heart beating. That was the emotion. और अभी भी मैं और सू जब हम ऐसे बैठे होते हैं और बेबी सो रही होती है, क्योंकि अभी तो वो ज़्यादा टाइम सो के ही बिताती है, तो मैं कभी कभी सू को बोलती हूँ, सू वो वाली कहानी मुझे फिर से सुनाओ, हाउ यू फेल्ट व्हेन द नर्स केम आउट एंड शी टोल्ड यू द स्टोरी अबाउट द बेबी एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ हर. मैं ये स्टोरी उससे बार बार पूछती हूँ कि वो मुझे बताए, बिकॉज मुझे वो बहुत अच्छा लगता है सुनना. दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स जिसमें वो था और मेरी बेबी थी, बट आई वॉज नॉट देयर. सो आई कीप ऑन आस्किंग हिम. और जितनी बार भी वो स्टोरी बोलता है कि नर्स आई और उसने कहा कि हु इज़, मेरा नाम लेके, हर हस्बैंड, और वो सामने आए एंड देन ही प्रेजेंटेड हिम विद अ चाइल्ड एंड हिज फर्स्ट रिएक्शन, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज इमोशनल, ही वॉज हैप्पी. वो जिस तरह से सुनाते हैं मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आई कीप ऑन हियरिंग इट. सो दैट्स अबाउट इट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी. पिछले 1 महीने से शी इज़ डूइंग नाइट शिफ्ट, यानी कि वो सारा दिन सोती है. शी इज़ स्लीपिंग द एंटायर डे, और वो रात को अराउंड 2 o'clock तक वो जग जाती है और 2 बजे से उसका रोना शुरू हो जाता है. आई एम कॉन्स्टेंटली फीडिंग हर, और 7-8 बजे तक वो रोती रहती है. तो मैं पूरा नाइट आई एम अवेक, मैं जागती हूँ उसके साथ, और 7 बजे मैं उसे मम्मी को पकड़ा के फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट. वन प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड दैट नो बडी प्रिपेयर्ड मी फॉर, और आई थिंक ये बहुत लड़कियों को होता है और नो बडी प्रिपेयर्स यू फॉर इट, इज़ यू डोंट गेट इनफ मिल्क. राइट आफ्टर योर डिलीवरी यू डोंट गेट इनफ मिल्क, एंड तब लड़कियों को, माँओं को, न्यू मदर्स जो होती हैं, उनको बहुत इमोशनली दे ब्रेक डाउन बिकॉज द बेबी इज़ क्राइंग एंड दे आर नॉट एबल टू फीड. बेबी कुछ और खा भी नहीं सकता. सो एज अ मदर इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि आपका बेबी भूख से रो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू फीड. सो आई जस्ट से दैट कीप इट इन माइंड, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया गया था. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड के फॉर द फर्स्ट 7 days यू विल नॉट गेट इनफ मिल्क, एंड that is how it is. So your baby will have to cry a little unless डॉक्टर्स अगर बोलते हैं कि उसे फॉर्मूला दे सकते हैं तो डॉक्टर्स दे देंगे, बट अदरवाइज आप अपने आप पर मत लो, गिल्टी फील मत करो इफ़ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क. मिल्क आ जाएगा आस्ते आस्ते, इट विल टेक टाइम, बट फर्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसी फर्स्ट वीक में ज़्यादातर बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है. जैसे मेरे बेबी को भी उसी टाइम जॉन्डिस हो गया था. ऑन हर 3rd day शी गॉट जॉन्डिस. लाइट ना थोड़ा आगे पीछे रहेगा बिकॉज आई एम जस्ट वॉकिंग एंड एवरी वन इज़ वॉकिंग हियर. तो ऑन द 3rd day माई बेबी वॉज डायग्नोस्ड विद जॉन्डिस. जॉन्डिस तो हर बच्चे को रहता है उस टाइम पे, ज़्यादा और कम, बट इसको इतना ज़्यादा हो गया था हमारी बेबी को दैट वी हैड टू पुट हर इन ब्लू लाइट, एंड दैट वाज अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस बिकॉज we have just given birth to this beautiful little child and we want to be at home with her, but अभी उसको जॉन्डिस पकड़ में आया है and we have to keep her in a small box with blue light. तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हमारी बेबी को भी हमें ब्लू लाइट में रखना पड़ा था, आँख शट करके उसको एंड डायपर पहना के. उसकी पूरी बॉडी में ब्लू लाइट का एक्सपोजर होता है, एंड शी वॉज केप्ट इन द ब्लू लाइट फॉर 24 hours.
और वो रो रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी एंड शी वांटेड टू बी हेल्ड। अभी वो 3 दिन ही हुए दुनिया में आए हुए और भूख लग रही है, तो आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क, सो शी इज़ कॉन्स्टेंटली हंग्री, वो हंगर में रो रही है और वहाँ पे उसे रहना पसंद नहीं आ रहा उस बॉक्स में। मैं उसे बीच बीच में उठाती थी, थपकियाँ देती थी, तो जब मैं उसको उठाती थी और थपकियाँ देती थी तब वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती थी, लेकिन फिर जब मैं उसे बॉक्स में डालती थी शी वुड स्टार्ट क्राइंग अगेन। तो इस तरह से वो 24 घंटे जो थे वो हमारे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। बट 24 घंटे के बाद जब फिर से उसका ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स सेड नहीं शी इज़ गुड, यू कैन टेक हर होम, तब मेरी जान में जान आई, सू के भी जान में जान आई। देन वी वेंट होम, everything started becoming normal. About postpartum, I'll try to tell you something that nobody tells. Postpartum is difficult for the first 2 weeks because the first 2 weeks is really exhausting. आपकी खुद की बॉडी जो है वो भी टायर्ड होती है, आपको स्टिचेस लगे होते हैं, चाहे आप वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, यू आर इन अ लॉट ऑफ पेन, स्टिचेस लगे होते हैं। ऐसे में बच्चा कॉन्स्टेंटली रो रहा है, आप भी बच्चे को समझ नहीं पा रहे उसकी डिमांड्स को कि उसे भूख की वजह से वो रो रहा है या डायपर की वजह से वो रो रहा है या उसको कोई और तकलीफ़ है। और बच्चे शुरू के 1 महीने रात को बहुत ज़्यादा जागते हैं, तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। आपको नींद आ रही होती है और यहाँ पे देयर इज़ अ बेबी हु इज़ नॉट allowing you to sleep. So it's an entire hodgepodge that nobody prepares you for. So one thing every new mother needs to know is the first 2 weeks are going to be very 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 difficult. Like there will be times जब आप अपना सिचुएशन देखोगे और सोचोगे कि यार मैंने ये सही डिसीजन भी लिया कि नहीं, शुड आई हैव वेटेड सम मोर, थोड़ा और 1-2 साल वेट करके मैं ये डिसीजन लेती। वो 2 महीने आपको दुनिया भर के उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे, सॉरी नॉट 2 महीने, 2 हफ्ते, वो 2 हफ्ते आपको दुनिया भर के उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे और फिर आस्ते आस्ते यू विल ऑल्सो गेट यूज टू इट एंड थिंग्स विल ऑल्सो चेंज फॉर द बेटर। जो बच्चा हर 5 मिनट में रो रहा था वो बच्चा भी 1 घंटे में रोएगा और फिर आस्ते आस्ते उसका रोना भी कम हो जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बेटर। आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कौन सा रोना भूखे होने की वजह से है, कौन सा रोना डायपर की वजह से है, कौन सा रोना बस he just wants to be held उसकी वजह से है। So things will only get better. So don't let the stress get the better of you in the first 2 weeks. एक तरह से देखा जाए तो I feel that I'm really blessed because for the entire duration of my pregnancy I had my mother with me, my husband was around because उनको भी work from home चल रहा है। मेरी मम्मी मेरे यहाँ पे बैंगलोर आ गई थी पापा के इलाज कराने के लिए, बट इसी चक्कर में वो मेरे भी प्रेगनेंसी में थ्रू एंड थ्रू रही। तो फॉर दिस आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, क्योंकि कई लड़कियों को क्या होता है या तो वो ससुराल में रहती हैं या तो मायके में रहती हैं। यहाँ पे मैं अपने घर में थी, I have my husband with me also and I also have my mom and dad with me. So I got, touch wood, I got best of both the worlds with me in my most difficult time. Difficult तो नहीं बोलूँगी but in time of need. Time of need मेरी मम्मी पापा भी मेरे साथ थे, husband भी मेरे साथ थे, so my entire family जिसे मैं अपना whole world बोल सकती हूँ, they were with me in the most important time. So this way I am blessed. इसीलिए things were not very difficult for me क्योंकि एक बार मम्मी घर में होती है, वैसे ही मेरे घर में कुक है and then I have हाउस हेल्प, और एक बार मम्मी आपके साथ होती है तो आपको कुछ करने ही नहीं देती है। लाइक मुझे अपने संसार का कुछ भी नहीं मालूम, अभी घर गृहस्थी में कहाँ पे क्या रखा है, मसाले कहाँ है, चीनी कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मम्मी ने ही वो पूरा संभाल लिया है। शी डजंट इवन अलाउ मी किचन में घुसने के लिए। इनफैक्ट बेबी के आने के बाद भी मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज़ मम्मी ही पूरा घर संभाल लेती है। बट बेबी की जो मालिश है वो मैं खुद करती हूँ और उसको मैं नहलाती भी खुद हूँ। ये दोनों मैं खुद इसलिए करी हूँ क्योंकि ये दोनों मैंने सीख लिया है। एंड मुझे मम्मी कह रही थी कि आप एक मसाज वाली रख लो, बट मैं बेबी को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहती थी, तो इसीलिए उसका सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। मसाज वाली वगैरह मैंने नहीं रखा ही है, मैंने सीख लिया है कैसे बेबी का मसाज करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आई डू इट एंड शी रियली एन्जॉयज़ द एंटायर टाइम। जब हम मसाज करते हैं, उसके मसाज करने के टाइम, उसको नहलाने के टाइम मैं रहती हूँ, सू रहता है, मम्मी रहती है, सो शी एन्जॉयज़ द एंटायर एक्सरसाइज। मसाज कराने के टाइम ही मैं उसको एक्सरसाइज भी करा देती हूँ थोड़ा बहुत और उसके बाद ही नहला देती हूँ। सू हेल्प्स अ लॉट विथ डायपर वगैरह चेंज करना होता है, सू बहुत हेल्प कर देता है। तो दिस वे थिंग्स आर प्रिटी स्मूथ। हाँ, एक परेशानी ये है कि मेरे स्टिचेस
पूरी तरह से सूखे नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत दर्द रहता है स्टिचेस में। डॉक्टर ने चेक करा और बोला है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम बस वॉक करो, ज़्यादा करके वॉक करो, और क्योंकि तुम मोटी हो इसीलिए तुम्हारे स्टिचेस जो है वो अंदर से सूखने में टाइम ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी वॉक कर रही हूँ और देखते हैं कितनी जल्दी स्टिचेस ठीक हो जाते हैं। मैं अभी भी बेबी को लेके मैं बाहर नहीं आई हूँ, बिकॉज़ हम लोगों का सूतक चल रहा था, तो 40 दिन तक हम बेबी को बाहर लेके नहीं जा रहे। 40 दिन ओवर हो गए हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि इस वीक से मैं उसको लेके भी बाहर आना शुरू कर दूँगी, स्ट्रोलर पे बाहर लाऊँगी। ये सब इतनी खूबसूरत जो दुनिया है, पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी, इस तरह के नॉइज़ेस, आवाज़, ये सब कुछ भी मेरी बच्ची ने अभी तक नहीं देखे हैं। सो आई वॉन्ट टू शो हर दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, और मैं उसके रिएक्शंस लेना चाहती हूँ कि हाउ शी रिएक्ट्स टू सीइंग अ बर्ड, हाउ शी रिएक्ट्स टू सीइंग अ फ्लावर। तो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो कैसे रिएक्ट करती है। एंड या दैट इज़ प्रेटी मच ऑल। एक चीज़ है जो मैं बताऊंगी कि कई लोग सोचेंगे कि अभी बच्ची हो गई है, नाउ व्हाट, विल आई वर्क, विल आई लीव? तो नो, आई एम नॉट गोइंग टू क्विट माई जॉब। 6 months का मैटरनिटी लीव होता है, उसके बाद आई विल जॉइन बैक। होपफुली आई विल बी इन वर्क फ्रॉम होम मोड ओनली फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, और उसके बाद जैसा बाकी सब करते हैं वैसा मैं करूँगी। ब्लेसिंग इज़ दैट आई हैव माई मदर विथ मी, तो माई मदर इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई बेबी मच मोर देन आई कुड डू, सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग। और बाकी आई एम श्योर एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस। क्या होगा, कैसे होगा, वो तो आगे चल के वक्त ही बताएगा। बट हाँ, जॉब छोड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। हज़ार लाखों लड़कियाँ, औरतें अपना बच्चा लेकर जॉब करती हैं, एंड आई ऑल्सो प्लान टू डू द सेम। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बेबी ये देख के बड़ा हो कि माँ वर्क्स जस्ट लाइक पापा वर्क्स। आगे चल के क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा, आई हैव नो आइडिया। सो या दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी मैं काफ़ी वॉक कर ली हूँ और मैं काफ़ी थक भी गई हूँ, सो आई एम गोना गो बैक होम एंड टेक सम रेस्ट। इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो एल्गोरिदम एकदम ही डेड हो गया है, तो आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, लेकिन अगर आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले प्लीज़ मेरी बच्ची को अपनी ब्लेसिंग्स दे के जाइए। मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसकी किस्मत बहुत खूबसूरत हो, भगवान उसे स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, बाय।